नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है खूनी चुड़ैल। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की। रानी, कौन है वहाँ? मम्मा बचाओ बचाओ, मम्मा बचाओ, मुझे डर लग रहा है। मम्मा बचाओ, मार देगा ये मुझे। मीना जल्दी से अंदर जाती है, देखती है कि रानी बिस्तर पर हाथ पैर पटक रही है और चिल्ला रही है। रानी को जल्दी से उठाती है। मीना, क्या हुआ रानी? बेटा, कोई सपना देखा? रानी, हाँ मम्मा। मीना, क्या देखा? मम्मा, मैंने देखा कि एक औरत है जो सबको बुला रही है और कहती है सबको मार देगी, कोई नहीं बचेगा। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। मीना, कोई नहीं बेटा, सपना है, कोई हकीकत थोड़ी है। चलो भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। रानी, बेटा, मैं तुमसे बताना भूल गई, तुम्हारे फ्रेंड का फ़ोन आया था। कह रहे थे वो लोग 10-15 दिन के लिए बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं और तुमको भी साथ में चलना पड़ेगा। थोड़ी देर में रानी के दोस्त रानी के घर पर पहुंचते हैं। सनी कहता है, आंटी आंटी कहाँ हो? आंटी, मीना रानी की माँ अंदर से आवाज़ देती है। हाँ सनी, तुम लोग बाहर बैठो, मैं तुम सबके लिए चाय बना दूँ। सभी लोग चाय पी लेना, तब निकलना। ओके आंटी, लेकिन जल्दी बनाओ। मीना, ये लो तुम सभी चाय पियो। रानी, सनी तुम चाय पियो, मैं चलने के लिए तैयार हो जाती हूँ। सनी, ठीक है। रानी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। सनी कहता है, रानी तुम तैयार हो गई? हाँ सनी, बस 1 मिनट, मैं तैयार हो चुकी हूँ। रानी, ओके, आई एम रेडी। चलो दोस्तों। मीना कहती है, अच्छा बेटा सनी, सही से जाना, गाड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना। ओके आंटी, डोंट वेरी। मीना और सनी, बेटा रानी का ध्यान रखना। ओके आंटी, चल पड़ते हैं सब। सनी सुनो, सभी लोग, रानी, सायरा, जारा, रामू, नीरू। हाँ सनी बताओ, आप सभी में से पहले अपनी मनपसंद की जगह कौन जाना चाहता है? सायरा कहती है, सनी पहले मैं बताऊंगी कहाँ जाना है। ओके सायरा, बताओ कहाँ जाना है। सायरा, सनी मैंने एक दिन सपने में एक पुराना वृक्ष के बारे में देखा था, वहाँ चलना है। सनी, ठीक है। सायरा, रास्ता बताओ। पुराना वृक्ष का सायरा कहती है, यार सनी मुझे रास्ता नहीं पता। सनी, ठीक है, चलो आगे किसी से पूछते हैं। ओके सनी। रानी, तुम्हें क्या हुआ जो ऐसी उदास बैठी हो? नहीं यार सनी, कुछ नहीं। सनी कहता है, नहीं कुछ तो है जो इतना उदास बैठी हो, बताओ हम लोगों को क्या हुआ? रानी कहती है, यार सनी, मैं जब आज सो रही थी तो मैंने एक सपना देखा। सनी कहता है, बस इतनी सी बात, मैं इतना उदासी? रानी कहती है, नहीं यार सनी, मैंने देखा कि एक औरत है और वह बुला रही है और कह रही है कि जो भी आएगा मारा जाएगा, कोई नहीं बच पाएगा। सनी कहता है, अच्छा फिर तो सही, अब तो हम वहीं चलेंगे। सनी कहता है, सायरा यार तुम अपना कैंसिल करो। क्यों यार सनी, अब हम लोग रानी के यहाँ चलेंगे। सायरा, मतलब? सनी, मतलब कि रानी ने जो बताया तुमने सुना नहीं? सायरा कहती है, क्या बताया रानी ने? रानी कह रही है कि इन्होंने आज एक सपना देखा और सपने में देखा कि एक औरत है और वो इनको बुला रही है और कह रही है कि कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। वाह क्या बात है रानी, तुमने तो मुझे लगता है कोई चुड़ैल देख ली है। रानी, सायरा यार बंद करो ये बातें, मुझे डर लग रहा है। ठीक है सनी, अगर ये बात है तो यहीं चलते हैं। सनी, रानी तुम्हें उस जगह का नाम याद है? रानी, हाँ मुझे उस जगह का नाम याद है। सनी कहता है, बताओ। रानी, उस जगह का नाम है फिर वही हवेली। क्या कहती है? यार सनी, ये तो नाम से ही डर लगता है। सनी कहता है, रानी तुम्हें रास्ता पता है? रानी, नहीं। ठीक है, आगे वाले गांव में पूछते हैं। सभी लोग एक गांव में पहुंचते हैं। सनी कहता है, हेलो दादाजी। हेलो दादाजी। हाँ बेटा बताओ क्या बात है? दादाजी, क्या आप मुझे फिर वही हवेली का रास्ता बता सकते हैं? दादाजी, क्यों बेटा, वहाँ क्या करना है? सनी कहता है, दादाजी आप रास्ता बताओगे कि नहीं? बताऊंगा बेटा, पर बेटा वो जगह बहुत ही शैतानी है, वहाँ जो भी जाता है वापस नहीं आता। सनी कहता है, दादाजी मैंने आपसे रास्ता पूछा है, वहाँ की कहानी नहीं। दादाजी कहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग
नहीं मानते तो जाओ, भगवान आप लोगों की सहायता करे। बेटा, यहाँ से सीधे 15 किलोमीटर जाना, उसके बाद दाएं मुड़ जाना और फिर 10 किलोमीटर जाना। आगे एक जंगल मिलेगा। उस जंगल के बीचों बीच में एक सुरसरी सी रास्ता गया हुआ है। वहाँ से 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। वहीं है फिर वही हवेली। ओके दादाजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सनी कहता है और चल देता है। आगे थोड़ी दूर चलने पर एक आवाज़ सुनाई देती है। सभी डर जाते हैं और वापस जाने को कहते हैं, लेकिन सनी नहीं मानता, चलता रहता है। आगे थोड़ी दूर जाने पर फिर एक आवाज़ सुनाई देती है। यार सनी, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? सनी कहता है, हाँ, गाड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है। अब वो वहाँ पहुँच गए जहाँ से पैदल जाना था। सब लोग अपना अपना सामान लेकर जंगल की ओर चल देते हैं। जैसे ही जंगल में घुसते हैं कि साए से एक चमगादड़ आके रानी के बगल से निकलता है। रानी, मम्मी मम्मी मम्मी। सनी जल्दी से पास में आकर, क्या हुआ रानी, क्या हुआ? रानी कहती है, सनी, कोई आया था मेरे पास अभी, कोई इधर से गया है। सनी, डरो नहीं रानी, कुछ नहीं है। यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते ही सायरा का पैर फटाक से एक गड्ढे में चला जाता है। जैसे ही सायरा, बचाओ बचाओ, रामू बचाओ। सनी सभी जल्दी से सायरा को बाहर निकालते हैं। जैसे तैसे फिर वही हवेली की तरफ जाते हैं। अजीब तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। चुड़ैल की आवाज़ सुनाई देती है, हा 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 हा, हु। आओ जल्दी आओ, कोई नहीं बचेगा। फिर एक आवाज़ आती है, ची 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 ही। किसी तरह से फिर वहीं हवेली के पास पहुंचते हैं। सनी कहता है, रानी, यही हवेली देखी थी ना तुमने? हाँ सनी, यही वो हवेली है। सभी एक साथ आगे बढ़ते हैं। सायरा कहती है, सनी, इसका दरवाज़ा किधर है? सनी कहता है, पता नहीं, आओ ढूंढते हैं। सभी लोग एक साथ हवेली के चारों तरफ घूमने लगते हैं। सायरा, सनी, ये देखो, यहाँ से अंदर को दिख रहा है। सनी कहता है, कहाँ है सायरा, हटाओ, तुम मुझे दिखाओ। जैसे ही सनी उस जगह को छूता है, तैसे ही सनी हवेली के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। सभी बहुत डर जाते हैं। सब सनी चारों तरफ घूम घूम कर दरवाज़ा ढूंढता है। थोड़ी देर में एक छोटा सा दरवाज़ा मिलता है। सनी उसी रास्ते से सभी को अंदर ले जाता है। जैसे ही सब अंदर जाते हैं कि वो भी बंद हो जाता है। अब सभी डरे डरे से हो गए। हवेली के अंदर बहुत सारा जाला लग रहा था। अंदर बहुत सारे चमगादड़, मकड़े, चूहे इधर से उधर भागते रहते हैं। रानी कहती है, सनी चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। सनी कहता है, तुम अंदर मत जाना। जैसे ही आगे बढ़ता है कि एक मृत मनुष्य की लाश ऊपर से गिरती है। सायरा कहती है, रानी लाश को देखकर चिल्लाने लगती है। सनी कहता है, रामू, दोनों की जल्दी से मुंह बंद करता है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि सायरा गायब हो जाती है। सायरा को गायब देखकर रानी रोने लगती है। सब धीरे धीरे आगे बढ़ते कि दरवाजे से आवाज़ आने लगती है, चूं चूं चर चर ची ची। आवाज़ आते आते दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि रामू भी गायब हो जाता है। अब सनी और रानी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाते ही सनी एक कदम आगे जैसे ही बढ़ता है, तैसे ही ज़मीन फट जाती है और वो नीचे चला जाता है। तुरंत ज़मीन के नीचे जाने का रास्ता बंद हो जाती है और रानी ऊपर हवेली में अकेली बसती है। रानी बहुत डरी होती है। अब तो वो इतना डर रही है कि न आगे जा रही है और न पीछे। रानी वहीं खड़ी होकर रोती रहती है कि अचानक से रामू की लाश गिरती है ऊपर से। ऐसा मंजर देखकर रानी के होश उड़ जाते हैं। रानी किसी तरह हिम्मत कर पूरी हवेली घूम घूम कर दरवाज़ा खोजती है, लेकिन रानी अचानक से एक कमरे में घुस जाती है जिसमें बहुत सारे मनुष्य की हड्डियां छत से टंगी होती हैं। रानी वहां से जोर से भागती है और अचानक छत टूट जाती है और रानी भी वहीं पहुंच जाती है जहां सनी होता है। वहीं पर उस चुड़ैल ने सायरा को भी बांधे रखती है। चुड़ैल सायरा और सनी की बलि देने के लिए आग लगाकर पूजा करती रहती है। अभी चुड़ैल का पता नहीं कि और कोई तीसरा भी वहाँ मौजूद है। रानी छुपकर सारा ड्रामा देखती रहती है और चुड़ैल ने सायरा और सनी को पहले से ही बेहोश कर देती है। रानी ये सब देख बहुत डर जाती है और मन ही मन
रोती रहती है कि अचानक से एक छोटी सी किताब ऊपर से गिरती है, जो उस किताब में चुड़ैल के मारने की कहानी लिखी होती है। रानी उस किताब को पढ़ना शुरू करती है। किताब में लिखी कहानी इस तरह से होती है। एक समय की बात है, एक गांव था। उस गांव में एक हंसता खेलता एक परिवार रहता था, लेकिन उसमें एक दुर्भाग्य से दुर्घटना घटती है। रात में उस घर पर जाकर कुछ लोग उस घर में रह रही एक महिला की इज्जत लूटकर उसे मार डालते हैं। उस परिवार के साथ हुए ऐसे हादसे के बाद उस घर के सारे लोग वह घर छोड़कर चले जाते हैं और हवस की शिकार हुई महिला की आत्मा अपना बदला लेने के लिए गांव में बहुत अत्याचार मचाती रहती है और एक एक करके लोगों को मारती रहती है। इसी तरह बहुत से लोगों को मार देती है। गांव में बहुत कम लोग बचते हैं। गांव के सभी लोग परेशान होकर इसके समाधान का रास्ता ढूंढने निकलते हैं। एक दिन गांव के लोग एक तांत्रिक के पास जाते हैं, इस चुड़ैल की पूरी कहानी सुनाते हैं। तांत्रिक गांव के लोगों की पूरी बात सुनने के बाद एक ताबीज़ देता है और कहता है कि अगर आप लोग चाहते हो कि वो चुड़ैल भस्म हो जाए, तो आप लोग में से किसी एक लोग को रात में जब वो अपनी चुड़ैल रूप में आए, तब तुमको ये ताबीज़ उसके ऊपर फेंक देना है। और अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो एक और तरकीब है, लेकिन मरेगी नहीं, केवल हवेली के बाहर नहीं आ पाएगी। आप ये ताबीज़ लेकर पूरी हवेली घूमकर मुख्य दरवाजे के चौखट के साथ थोड़ा सा खोदकर गाड़ देना। फिर यह बाहर कभी नहीं आएगी और जब भी कोई ये ताबीज़ उस पर डालेगा तो वो भस्म हो जाएगी। रानी जल्दी से सब पढ़ने के बाद जल्दी से बाहर जाने का रास्ता खोजती है। उधर चुड़ैल ने सनी और सायरा को मारने का पूरा इंतजाम कर लिया। चुड़ैल सायरा को लाकर आग के पास बिठा देती है और फिर सनी को लाने जाती है। उधर रानी बहुत ही तेजी से बाहर का रास्ता पाकर बाहर आकर हवेली का मुख्य द्वार ढूंढती है। रानी को मुख्य दरवाजा मिल जाता है, लेकिन जब वो ज़मीन खोदती है तो उसको वो ताबीज़ नहीं मिलता। उधर चुड़ैल ने सायरा और सनी को भस्म करने की पूरी तैयारी कर ली है। अब उधर रानी खूब खोदती है, परेशान हो जाती है, उसे ताबीज़ नहीं मिलता। उधर चुड़ैल सायरा को आग में भस्म कर देती है। चुड़ैल खूब चिल्लाती रहती है। अब सनी की बारी आती है कि रानी परेशान होकर अपना सिर ऊपर करती है कि देखती है कि दरवाजे में कुछ बंधा है। रानी उसे जल्दी से खोलती है, देखती है तो ये वही ताबीज़ होता है। रानी जल्दी ताबीज़ को लेकर अंदर जाती है। जैसे ही सनी को आग में डालने जाती है कि रानी वही ताबीज़ उस चुड़ैल पर फेंक देती है। चुड़ैल जोर जोर से चीखती है। रानी सनी दोनों जल्दी हवेली के बाहर आ जाते हैं। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं कि हवेली में आग लग जाती है और पूरी हवेली जल जाती है। सायरा और रामू के खो जाने से दोनों को बड़ा दुख होता है। दोनों घर जाते हैं, घर पर पूरी कहानी सुनाते हैं। घर वाले बड़े दुखी होते हैं, लेकिन घटी हुई दुर्घटना को भूल जाने को कहते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।